नमस्कार, मैं नेहा पाल और आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान। सूर्यदेव के पुत्र जिन्हें भगवान शनि के नाम से जाना जाता है, जो अपनी कठोरता और अपनी वक्र दृष्टि के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, जिन्हें कई नामों से बुलाया जाता है, जैसे कि कर्म फलदाता, न्यायाधीश और शनिश्चर। कहते हैं शनिदेव की अगर दृष्टि पड़ जाए तो पूरी जिंदगी ही पलट जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कैसे शनिदेव का जन्म हुआ? आखिर किस तरह शनिदेव हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं? और शनि जयंती के दिन किन उपायों को करके आप अपने जीवन से साढ़े साती और ढैया के प्रभावों को कम कर सकते हैं? ये सभी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। वैसे तो आपने कई कथाओं में शनिदेव का जिक्र सुना ही होगा, लेकिन आज हम आपको शनिदेव से जुड़ी एक ऐसी कथा के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आपका विश्वास शनिदेव के प्रति और बढ़ जाएगा। जी हाँ, सूर्यदेव का विवाह प्रजापति दक्ष की कन्या संज्ञा से हुआ, लेकिन संज्ञा हमेशा ही अपने पति सूर्य के तेज से विचलित रहती थी। इसलिए उन्होंने अपनी छाया से एक स्त्री का निर्माण किया और उसको कहा कि वो मेरे पति के साथ रहे। वहीं संज्ञा ध्यान में लीन हो गई। छाया और सूर्य से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम शनि, जो आज पूरी दुनिया में कर्म फलदाता शनिदेव के नाम से जाने जाते हैं। तो आपने जाना कि किस तरह से शनिदेव का जन्म हुआ, लेकिन अब जानेंगे कि शनि जयंती इस बार कब है। आपको बता दें कि इस बार शनि जयंती का शुभ मुहूर्त 26 मई को दोपहर 12:11 से शुरू होकर 27 मई सुबह 8:31 तक यानी ज्येष्ठ अमावस्या तक रहने वाला है। वहीं अगर बात की जाए उदय तिथि के अनुसार तो ज्येष्ठ अमावस्या मंगलवार 27 को मनाई जाएगी और इस दौरान आप बस कुछ उपायों को करके शनिदेव को अपने अधीन कर सकते हैं। सोचिए कि बस कुछ ही उपायों की तो बात है। इन उपायों को करके आप अपने जीवन से साढ़े साती और ढैया के दुष्प्रभावों को कम कर सकते हैं। तो जान लीजिए कि कौन से हैं वो उपाय। शनि जयंती के दिन करें ये उपाय। शनि जयंती के दिन आप शनिदेव की पूजा अर्चना करें। इस दिन आप शनिदेव पर सरसों का तेल और काले तिल भी चढ़ा सकते हैं। इस दिन आप पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाएं, साथ ही सरसों के तेल का दीपक भी जलाएं। इस दिन आप अपने घर में हवन और यज्ञ भी करवा सकते हैं। आप शनि जयंती के दिन गरीबों में सरसों का तेल भी दान कर सकते हैं। इससे भी ढैया और साढ़े साती जैसे दोषों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा भी कई सारे उपाय हैं जिन्हें आप शनिवार के दिन कर सकते हैं। साथ ही आप कुछ रत्नों को भी धारण कर सकते हैं, जैसे कि शनि जयंती एक बहुत ही बड़ा दिन है। जिनके ऊपर शनि की साढ़े साती और ढैया चल रही है, उन्हें शनि जयंती के दिन नीलम रत्न जरूर पहनना चाहिए। जी हाँ, शनि की साढ़े साती और ढैया के प्रभाव को कम करने के लिए आप शनि जयंती के दिन नीलम जरूर पहने। लेकिन अगर किसी वजह से आप नीलम नहीं खरीद सकते तो आप जमुनिया रत्न जरूर खरीदे और पहने। इसके अलावा आप हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि आपको शनि जयंती के दिन तो ये पाठ करना ही होगा। इसके अलावा भी आप रोजाना इस पाठ को जरूर करें। इससे भी आपकी परेशानियां जल्द ही खत्म होंगी। वहीं आप गरीबों में वस्त्र दान कर सकते हैं। गरीबों में वस्त्र दान करना भी आपके लिए सुखद साबित होगा। तो इस तरह आप इन कुछ उपायों को करके, कुछ रत्नों को धारण करके आप अपनी परेशानियों को कम कर सकते हैं और एक सुखद जीवन की कामना कर सकते हैं। साथ ही एक बात और आप ध्यान में रखें कि हमेशा अपने कर्मों को स्वच्छ रखें, क्योंकि शनिदेव को कर्म फल दाता भी कहा जाता है और यदि आप कुछ गलत करते हैं तो इससे आपकी परेशानी और भी बढ़ सकती है। तो इन उपायों को करके अपने कर्मों को अच्छा रखें। जल्द ही आपको अपनी परेशानियों से निजात मिलेगी। इसके अलावा आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।